Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine. Students, it's our 7th standard and the book we consulted is science and our today's chapter is air around us. Air around us. हाँ तो बच्चों आज का हमारा ये जो चैप्टर है एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी साइंस की किताब से। हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है एयर अराउंड अस यानी हवा हमारे इर्द गिर्द। तो बच्चों एज ऑल ऑफ अस नो air is very important part of our life. Air is very important part of all living organisms. Okay, we cannot survive without air. हाँ तो आप जैसा कि जानते हैं कि ये जो हवा है ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। कोई भी जानदार चीज़ जो है वो हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। हम हवा के बगैर सांस नहीं ले सकते हैं, जानदार चीज़ें हवा के बगैर सांस नहीं ले सकती हैं, पेड़ पौधे जो हैं ये हवा के बगैर ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। हवा जो है हमारी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनकी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है हवा। ओके, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं द ब्लैंकेट ऑफ अर्थ सराउंडिंग द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये जो ब्लैंकेट है हवा का जिसने हमारे एटमॉस्फेयर को इधर घेरा हुआ है वो क्या कहलाता है? जिसने जो ब्लैंकेट है हवा का जिसने हमारी अर्थ को घेरा हुआ है चारों तरफ से वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर। द ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ is called the atmosphere. The atmosphere primarily comprises nitrogen, oxygen in bulk and other gases like carbon dioxide, helium, ozone, extra in lesser quantity. ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है ये बहुत ज़्यादा मकदार में उसके अलावा इसमें जो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हेलियम, ओजोन वगैरह ये कम मकदार में है। यानी एक जो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये क्या है? इन बल्क क्वांटिटी। ओके, उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जो है हीलियम और ओजोन ये जो है लेसर क्वांटिटी। ये क्या है? लेसर क्वांटिटी। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मकदार में। उसके बाद जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, हेलियम है और ओजोन जो है ये है बहुत ज़्यादा कम मकदार में। ओके, तो बच्चों लेट्स हम आज अपना आज का ये जो टॉपिक है ये स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर यानी ये जो हवा है इसके मरकब, इसके अज्जा, हवा में क्या क्या चीज़ शामिल है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस एंड सम अदर पार्टिकल्स सच एज। ये जो हवा है ये क्या है? मिक्सचर है, मरकब है किसका? नंबर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस का, एंड सम अदर पार्टिकल्स और इसमें कुछ और पार्टिकल्स भी शामिल हैं। जैसे क्या है? वाटर वेपर है इसमें, ऑक्सीजन है इसमें, नाइट्रोजन है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें। इन चीज़ों से मिलके ये जो हवा जो है ये बनी है। तो मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। जैसे क्या क्या है? मिक्सचर ऑफ एयर क्या क्या है? मिक्सचर ऑफ एयर जैसे वाटर वेपर क्या है? वाटर वेपर। मिक्सचर ऑफ एयर क्या है? वाटर वेपर है। उसके बाद है ऑक्सीजन नंबर 2,
ऑक्सीजन, उसके बाद है नाइट्रोजन, उसके बाद क्या है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। फिलहाल हम आज जो है इन्हीं, एक तो वाटर वाइपर पे और ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पे बात करेंगे। तो सबसे पहले वाटर वाइपर के हैं। एयर कंटेन्स वाटर वाइपर विच हेल्प्स मेंटेन द वाटर साइकिल व्हेन air comes in contact with cold surface. It is these vapor wiper that turn into or condense into droplets of water. The amount of water drop vapor in the air from place to place and time to time at a normal 30 degree, for instance, can contain say up to 4 of water vapor. Water vapor क्या हैं? Air contain water vapor which helps maintain the water cycle. ये जो हवा है ये वाटर वाइपर इसमें होते हैं जो वाटर साइकिल को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। ओके, When air comes in contact with cold surface, ये जब ये हवा है इसका जो कांटेक्ट जो होता है सर्द एरिया से होता है। कोल्ड सरफेस में जब ये चली जाती है तो वहां पे क्या होता है, it is water vapor that turns into और कंडेंस इनटू ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। तो ये वाटर वाइपर भी होते हैं जो इसको क्या, वो ड्रॉपलेट बन जाते हैं, बिल्कुल ठंडे यक हो जाते हैं, ड्रॉपलेट बन जाते हैं इसके। द अमाउंट ऑफ वाटर वाइपर इन द एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, यानी ये जो वाटर वाइपर का अमाउंट होता है हवा में ये हर जगह मुख्तलिफ होता है, हर वक्त में मुख्तलिफ होता है, हर जगह पे मुख्तलिफ होता है। इसका जो इन्हिसार है जगह की कंडीशन पे होता है, जगह का टेम्परेचर कैसा है उस पर होता है। ओके, एट ए नॉर्मल 30 डिग्री फॉर इंस्टेंस कैन कंटेन से अप टू 4 ऑफ वाटर वाइपर, यानी एक नॉर्मल जगह पे जिसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, वहां पे क्या, वहां पे 4% तक वाटर वाइपर होंगे। ओके, तो वाटर वाइपर क्या है इसके बारे में मैं अभी आपको समझाऊंगा। वाटर वाइपर नंबर 1, वाटर वाइपर, water wiper. Air contains water wiper, water wiper which help maintain the water cycle, water cycle when air comes in contact with कोल्ड सरफेस, यानी जब क्या होता है हवा का जो कांटेक्ट है वो कोल्ड सरफेस से हो जाता है, कोल्ड सरफेस, तब क्या होता है, it is these wipers that turn into or condense into droplets of water, into droplets of water, जब इसका हवा का जो कांटेक्ट होता है कोल्ड सरफेस से होता है तो क्या हो जाता है, ये जो होते हैं ये ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। ओके, द अमाउंट ऑफ वाटर वाइपर in the air from place to place, the amount of
water vapor from place to place and time to time, and the amount of water vapor and the air from place to place and time to time okay. At a normal 30 degree of instance can contain say up to 4% of water vapor. At a normal 30 degree for instance can contain say up to 4% of water vapor ओके। तो नॉर्मल जो है नॉर्मल प्लेस पे एट ए नॉर्मल 30 डिग्री पे जो है हम कह सकते हैं कि 4% तक वाटर वाइपर बन सकते हैं। ओके, थैंक्स।